हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। बेस्ट एंड्रॉइड फोन वर्सेस बेस्ट आईफोन का आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं और सबसे ज्यादा महंगे ये फोन्स हैं। यहाँ फोल्ड वगैरह आते हैं, लेकिन इन महंगे फोन्स के अंदर जो बार फोन्स है इनमें आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा है अगर आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च करना है। S24 अल्ट्रा बेस्ट है या फिर 15 प्रो मैक्स बेस्ट है, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी ओपिनियन मेरा रहेगा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, कुछ मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, चीजों को देखने का नजरिया हो सकता है जो आपसे मैच नहीं करे, फिर भी पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगी सारी चीजें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स की। तो दोनों का जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है। किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को ये पसंद आता है। मुझे थोड़ा प्रीमियम जो है 15 प्रो मैक्स नजर आता है S24 अल्ट्रा के सामने। बाकी सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, दोनों ही बहुत प्रीमियम फोन है। इस बार सैमसंग ने भी एप्पल की तरह ही टाइटेनियम के साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, फ्रेम टाइटेनियम का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियमनेस, थोड़ा सा स्टडीनेस, थोड़ा सा टफनेस जो है बढ़ा दिया है इसके अंदर। बाकी लुक्स जो है दोस्तों पर्सनल प्रेफरेंस है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आपकी मर्जी कुछ भी हो सकती है, आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। इन हैंड फील की अगर बात करें तो ये चीज मुझे आईफोन के अंदर बेटर लगती है। इसके जो साइड्स है ये ज्यादा राउंडेड है, कॉर्नर्स के ऊपर कॉन्टोर्ड है, पीछे के ग्लास के साथ ज्यादा अच्छे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हाथ में ये चुभते नहीं है। वहीं पे S24 अल्ट्रा जो है काफी बल्की लगता है। इन हैंड फील जो है उसका उतना अच्छा नहीं जितना 15 प्रो मैक्स का है। इसके ये साइड्स में जो शार्पनेस है ये भी हाथों में गड़ जाती है, चुभती है होल्ड करने में। तो अगर आपको ज्यादा बल्कीनेस पसंद नहीं है तो आपको शायद S24 अल्ट्रा पसंद नहीं आएगा। एक और यहाँ पे चीज मुझे अच्छी नहीं लगती सैमसंग के फोन्स में, जो कि आईफोन में मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि आईफोन्स के अंदर जो बटन्स है उसका प्लेसमेंट एकदम प्रॉपर लगता है मुझे। एक साइड पे स्लीप वेक की, दूसरे साइड पे वॉल्यूम रॉकर, एक्शन बटन। वहीं पे सैमसंग ने एक ही साइड पे पूरे बटन्स दे दिया है, तो कभी कभी स्लीप वेक की दबाने में वॉल्यूम कम हो जाती है, कभी वॉल्यूम कम करने के तो स्लीप वेक की दब जाती है, और दूसरा साइड प्लेन रखा है, तो यहाँ पे कुछ दे सकते थे वो लोग। आईपी रेटिंग आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको बेटर मिलती है, IP68 है दोनों के अंदर, लेकिन 15 प्रो मैक्स 6 मीटर पानी में सर्वाइव कर सकता है। वहीं पे S24 अल्ट्रा सिर्फ 1.5 मीटर पानी में। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका महंगा फोन है, आप लेके इसको घूमने जाएंगे कहीं लेक में, कभी स्विमिंग पूल में गिर जाता है, काफी अंदर चला जाता है, तो आईफोन के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा है, और ये चीज प्रूवन भी है। अब डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों, तो दोनों फोन के अंदर बहुत बड़े डिस्प्ले आते हैं, लेकिन दोनों के डिस्प्ले के टाइप्स थोड़े से अलग है। 15 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले है और S24 अल्ट्रा में आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। आईफोन के डिस्प्ले के जो एजेस है, जो बॉर्डर्स है, वो राउंडेड है, तो थोड़ा सा अलग फील आती है। डिस्प्ले के बेजेस पतले नजर आते हैं। वहीं पे S24 अल्ट्रा के जो डिस्प्ले के बॉर्डर्स है एकदम 90 डिग्री एंगल पे है, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको लुक महसूस होगा इसके डिस्प्ले का। बेजल्स थोड़े से मोटे नजर आएंगे, हालांकि पतले हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि साइड की फ्रेम जो है वो बेजल्स के साइड में आपको नजर आती रहती है। इस बार सैमसंग ने भी एप्पल की तरह ही बिल्कुल अपने फोन के अंदर फ्लैट डिस्प्ले दिया है, तो साइड से आप देखेंगे तो डिस्प्ले कंप्लीटली फ्लैट है, और ये अच्छा लगता है यूज करने में। S23 अल्ट्रा मेरा दिल नहीं करता था यूज करने का, उसके डिस्प्ले के एजेस में जो कर्वेचर था उसकी वजह से, लेकिन इसमें काफी अच्छा फील आ रहा है। S24 अल्ट्रा के अंदर पंच होल डिस्प्ले और 15 प्रो मैक्स के अंदर डायनामिक आइलैंड है। डायनामिक आइलैंड कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे काफी टाइम से है और इसके काफी सारे यूजेस भी है, लेकिन हाँ एकदम क्लियर आपको एक्सपीरियंस चाहिए एक वीडियो वॉचिंग वगैरह के अंदर, तो S24 अल्ट्रा बेटर रहेगा। S24 अल्ट्रा के अंदर एक और चीज बेटर है, वो है ब्राइटनेस। 2600 निट्स तक जा सकता है। 15 प्रो मैक्स ओनली 2000 निट्स। 2000 निट्स भी बहुत ज्यादा है, आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन फिर भी 2600 निट्स की वजह से इस मामले में विनर S24 अल्ट्रा है। और एक चीज ऐसी है S24 अल्ट्रा में जो इसको डिस्प्ले के मामले में क्लियर विनर बनाती है, वो है इसके डिस्प्ले की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब यहाँ पे देखिए स्टूडियो के लाइट्स की तरफ मैं अपने फोन्स को मोड़ देता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि S24 अल्ट्रा में बिल्कुल ना के बराबर आपको ये रिफ्लेक्शन देखने मिल रहा है। वहीं पे आईफोन 15 प्रो मैक्स में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। स्क्रीन लॉक कर दूं तब भी आपको ये चीज जो है दिखेगी और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी। तो ये चीज डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि अगली बार एप्पल भी अपने फोन में इंप्लीमेंट करे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है ये। बाकी एक चीज सैमसंग ने यहाँ पे एप्पल से कॉपी किया है, एक और चीज बोलना चाहूंगा, एक तो फ्लैट डिस्प्ले है, दूसरी चीज है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का तरीका उसको बताने का। S24 अल्ट्रा के अंदर भी अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको वॉलपेपर जो है वो बैकग्राउंड में नजर आएगा, बिल्कुल आईफोन 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स जैसा। बहुत लोग ये चीज समझते नहीं, उनको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सैमसंग ने कॉपी किया एप्पल से, ऐसा नहीं है। जो वॉलपेपर शो होता है बैकग्राउंड में वो चीज, लेकिन कोई भी चीज कोई भी कंपनी किसी से कॉपी कर सकती है, कुछ पेटेंटेड चीज नहीं थी और अच्छी चीज है। आपको वॉलपेपर दिखाना है, शो ऑफ करना है, तो ये अच्छा लगेगा आपको। S24 अल्ट्रा में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि फास्ट एंड एक्यूरेट है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जबरदस्त चीज है। और वहीं पे 15 प्रो मैक्स में आपको मिलता है फेशियल अनलॉकिंग, फेस आईडी, जो कि प्रॉपर एक पूरे हार्डवेयर सेटअप के साथ आता है, और ये चीज सैमसंग में आपको देखने नहीं मिलती। ये एक पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। रही बात डिस्प्ले के कंपैरिजन की, तो डिस्प्ले के कंपैरिजन में विनर है S24 अल्ट्रा। अब कंपेयर करते हैं दोनों फोन के डुअल स्पीकर्स की लाउडनेस को। तो जैसे आपने देखा गाइस, एक 91 डेसिबल तक गया है हमारा 15 प्रो मैक्स, और दूसरा जो हमारा S24 अल्ट्रा है वो 92 डेसिबल तक गया है। तो दोनों की जो लाउडनेस है वो एट पार है, दोनों इक्वली लाउड है और लाउड एंड क्लियर आपको आवाज मिलेगी, चाहे किसी भी एनवायरमेंट में आप हो। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 15 प्रो मैक्स के अंदर आता है A17 प्रो चिपसेट विद प्रो ग्रेड GPU एंड 8 GB ऑफ रैम। वहीं पे S24 अल्ट्रा में आता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 विद 12 GB ऑफ रैम, और दोनों ही में जो बेस स्टोरेज है वो 256 GB आपको मिलती है, उसके बाद 512, उसके बाद 1 TB। परफॉर्मेंस वैसे तो आपको एकदम टॉप नॉच देखने मिलेगी,
मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करो किसी भी फोन के अंदर एकदम जो है ये उड़ता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड में एप्स आप रन करो कितने भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों के अंदर रैम मैनेजमेंट अच्छा है और दोनों का रैम भी जो है काफी ज्यादा है। खास करके 15 प्रो मैक्स का आईफोन्स के लिए या iOS के लिए 8 GB रैम काफी ज्यादा होता है और S24 अल्ट्रा का भी रैम जो है काफी अच्छा है, 12 GB रैम। हालांकि OnePlus वगैरह के अंदर जो है 16 GB रैम भी आती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया गया है। और इन चिपसेट के बेंचमार्क स्कोर कंपेयर करें तो सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर सीपीयू का आईफोन 15 प्रो मैक्स का ज्यादा है S24 अल्ट्रा से, लेकिन जीपीयू का स्कोर यहाँ पे कंपेयर किया नहीं जा सकता क्योंकि थोड़े अलग पैरामीटर्स पे इनको टेस्ट किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे OnePlus 12 को लेके आया हूँ और यहाँ पे जीपीयू बेंचमार्क्स आप देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर निकल के आते हैं और यहाँ पे ये भी प्रूव होता है कि S24 अल्ट्रा का जीपीयू काफी ज्यादा पावरफुल है। बस यहाँ पे इसको 15 प्रो मैक्स की जीपीयू से डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि पैरामीटर्स अलग है मेजर करने के। गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर अगर आप BGMI वगैरह खेलते हो तो दोनों में स्मूथ और 90 FPS खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको खेलना है कंसोल गेमिंग अपने फोन के ऊपर तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए आईफोन 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो। इसके अंदर जो जीपीयू आता है और इसके लिए जो गेम डेवलप किए गए हैं जैसे रेसिडेंट इविल वगैरह, ये आप इसी पे खेल पाएंगे और मजा भी आपको इसमें आने वाला है। कंट्रोलर वगैरह सब कनेक्ट कर सकते हैं आप इसके साथ। चलिए करते हैं कैमरा कंपैरिजन दोनों का और इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने मिलेगी और समझ में आएगा आपको कि किसमें कौन सा बेटर है। फोटोज और वीडियोस दोनों को कंपेयर करेंगे। सैमसंग के पास है 4 कैमरा का सेटअप और लेजर ऑटो फोकस, वहीं पे 15 प्रो मैक्स के पास है 3 कैमरा का सेटअप और लाइडार स्कैनर ऑटो फोकसिंग के लिए। चलिए पहले कंपैरिजन देखिए, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स की वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट में सबसे पहले चीज जो आप देख रहे हो वो है सेल्फी वीडियो। यहाँ पे 4K 30 FPS पे मैंने दोनों रखा हुआ है ताकि हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग से ये मैच करे और आवाज इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको ऑडियो भी पता चल जाए कि कौन सी किसमें ज्यादा क्लियर है। व्लॉगिंग के दौरान ऑडियो तो दोनों में बहुत ही सिमिलर आई, लेकिन फुटेज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस देखने मिलेगा। आईफोन की फुटेज के अंदर ये कमी है कि स्किन स्मूथनिंग ज्यादा करता है और सैमसंग की जो फुटेज है उसमें ये कमी है कि चेहरे पे एक्सपोजर सही तरीके से मेंटेन नहीं करता है। जब धूप पीछे से आएगी उस टाइम पे आप देखिए चेहरे को बहुत ज्यादा काला कर देता है और लेंस फ्लेयर भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा इसमें, लेकिन चलिए वो तो सभी में होता है। लेकिन आप चेहरे पे एक्सपोजर देखेंगे तो वो 15 प्रो मैक्स में मुझे ज्यादा बेटर लगा S24 अल्ट्रा के मुकाबले। S24 अल्ट्रा की फुटेज भी लेकिन काफी अच्छी निकल के आई है। रही बात पोर्ट्रेट वीडियो की, सेल्फी के दौरान या सिनेमैटिक वीडियो की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाते दिखाई देंगे, लेकिन एज डिटेक्शन मुझे S24 अल्ट्रा में ज्यादा बेटर देखने मिला है आईफोन 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। व्लॉगिंग के दौरान स्टेबलाइजेशन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है तो दोनों ही फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सैमसंग ने पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अपने अंदर सुधार लेके आया और S24 अल्ट्रा और 15 प्रो मैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेबलाइजेशन आपको देते हैं जब आप व्लॉगिंग करते हो तब। S24 अल्ट्रा और 15 प्रो मैक्स की रियर के जो मेन कैमरा है उससे आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे क्योंकि वीडियो में ऑडियो इंपॉर्टेंट होती है और ऑडियो किसमें अच्छी आ रही है ये आपको ये चीज देख के जो है समझ में आ जाएगा। बाकी कौन ज्यादा अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन करता है क्या करता है वो आगे देखेंगे हम। लेकिन रियर कैमरा में ऑडियो के मामले में फर्क लगा मुझे। 15 प्रो मैक्स की ऑडियो मुझे बहुत अच्छी लगी S24 अल्ट्रा के मुकाबले। हालांकि S24 अल्ट्रा की भी कमतर नहीं बोल सकता मैं, लेकिन थोड़ी मफल्ड टाइप की लगी। बाकी यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो मुझे 15 प्रो मैक्स की बेटर लगी। रियर फेसिंग कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो ले रहा हूँ, 4K 60 भी पॉसिबल है दोनों के अंदर और 8K तक जा सकता है S24 अल्ट्रा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वाइट बैलेंस, एक्सपोजर वगैरह सारी चीजें जो है 15 प्रो मैक्स में ज्यादा बेटर नजर आ रही है। और 15 प्रो मैक्स ने जो सेल्फी में किया था वो S24 अल्ट्रा यहाँ पे कर रहा है एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग और एक्स्ट्रा स्किन स्मूथनिंग चेहरे पे। और मुझे देख के अगर आपको क्वालिटी का डिफरेंस समझ में नहीं आया तो यहाँ पे जंगल की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। आपको ज्यादा अच्छे कलर्स और ज्यादा बेटर क्वालिटी की फुटेज 15 प्रो मैक्स में ही देखने मिल रही है। इसलिए आज भी शायद लोग वीडियो क्वालिटी के लिए, वीडियोस के लिए आईफोन ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर एनी अदर ब्रांड। रियर कैमरा की पोर्ट्रेट वीडियो अगर आप देखते हो, सिनेमैटिक वीडियो देखते हो तो S24 अल्ट्रा को ही देखो आप अभी फिलहाल के लिए और फिर से देख लेना। एकदम झटके ले लेके जो है ये फुटेज लेता है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। S23 अल्ट्रा के अंदर चेहरे को बार बार ब्लर करता था, छोड़ता था, पकड़ता था, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा खराब वीडियो बनाता है। अब आप फोकस करके रखो या कुछ भी करो, ऐसा लग रहा है कि मैं रुक रुक के चल रहा हूँ, बीच के फ्रेम्स ही ये स्किप कर रहा है। तो ये बहुत ही घटिया लगा मुझे, मतलब इतने महंगे फोन के लिए ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती है ये सब फिक्स करनी चाहिए। बाकी क्वालिटी देखेंगे तो अच्छी है दोनों की, लेकिन मुझे 15 प्रो मैक्स की बेटर लगी। बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह भी जो है 15 प्रो मैक्स का बेटर लगा मुझे जब रियर कैमरा से हम वीडियो
वीडियोस लेते हैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो S24 अल्ट्रा करता है। झटके वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं। 4K 30 FPS वीडियो स्टेबलाइजेशन, नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और इस पे क्लियर विनर 15 Pro Max। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो S24 अल्ट्रा वाले फ्रेम में ऊपर लेफ्ट और राइट साइड पे देखो, आपको समझ में आएगा। स्लाइड झटके भी लगते हैं और ब्राइटनेस भी कम ज्यादा होती है। सुपर स्टेडी मोड वर्सेस एक्शन मोड, यहाँ पे एक्शन मोड क्लियर विनर है। हालांकि सुपर स्टेडी मोड के अंदर आपको रेजोल्यूशन ज्यादा मिलता है एक्शन मोड के मुकाबले, लेकिन स्टेबलाइजेशन और क्वालिटी में एक्शन मोड का कोई तोड़ नहीं है आज भी, और इसलिए आज भी लोग व्लॉगिंग के लिए या रील्स बनाने के लिए ज्यादा आईफोन ही प्रेफर करते हैं। वीडियो में ऑटो फोकसिंग में क्लियर विनर आपको 15 Pro Max नजर आएगा, क्योंकि इसमें लाइडर स्कैनर है जो ऑटो फोकसिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। S24 अल्ट्रा में लाइडर स्कैनर नहीं होने की वजह से उतना अच्छा फोकसिंग स्पीड 15 Pro Max जितनी नहीं है, लेकिन उसकी भी खराब नहीं बोलूंगा मैं। लेंस स्विचिंग वीडियो के दौरान एक ऐसी चीज है जहां पे आईफोन हमेशा से जीतते आए हैं, सैमसंग के फोन और दूसरे एंड्रॉइड फोन हमेशा से हारते आए हैं, एंड दिस टाइम इट इज नो डिफरेंट। यहाँ पे भी वही चीज आपको देखने मिल रही है। लेंस स्विचिंग के दौरान आप देख सकते हैं S24 अल्ट्रा कितना स्ट्रगल करता है। तो अभी भी इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो चीज जो वो क्वालिटी है आईफोन वाली वीडियो के अंदर, ये लोग अपने फोन के अंदर लेके नहीं आ पा रहे हैं। मैं 1x से 5x और फिर उसके बाद ये जो फुटेज देख रहे हो आप, ये 10x पे मैंने लिया है, जहाँ पे दोनों डिजिटल जूम इन करते हैं, लेकिन क्वालिटी भी मुझे 15 Pro Max की बेटर लगी और लेंस स्विचिंग की जो स्मूथनेस है वो भी बेटर लगी। मैक्रो वीडियो के दौरान, मैक्रो वीडियो भी अगर आप लेना चाहते हैं अपने फोन से तो उसके लिए भी 15 Pro Max ही बेटर है। क्वालिटी बेटर है, फोकसिंग बेटर है, कलर्स भी उसमें बेटर निकल के आते हैं। पानी की एक बूंद आप इसमें देख सकते हो अच्छे तरीके से। नाइट टाइम में आर्टिफिशियल लाइटिंग में गार्डन वगैरह के एनवायरमेंट में अगर आप कोई वीडियो बनाते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको फुटेज देखने मिलेगी। बहुत ही अच्छा काम करते हैं दोनों, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है सैमसंग ने पहले के मुकाबले। ये सब जगह ऐसी होती थी जहाँ पे ये फोन स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एट पार है 15 Pro Max के S24 अल्ट्रा इस मामले में। अब बारी है दोस्तों फोटोज की, और यहाँ पे सेल्फी में इस वाली फोटो में देख सकते हैं आप S24 अल्ट्रा बेटर है, और इस वाली फोटो में भी S24 अल्ट्रा बेटर है। ज्यादा डिटेल्स है, स्किन का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो भी उसने किया है। 15 Pro Max ने स्मूथनिंग की है। पोर्ट्रेट सेल्फीज के अंदर भी जो है मुझे S24 अल्ट्रा का एज डिटेक्शन बेटर लगा। हालांकि 15 Pro Max में एप्पल ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है और पहले के आईफोन्स के मुकाबले अब ये काफी अच्छी पोर्ट्रेट सेल्फीज निकाल सकता है। रियर कैमरा से ली गई फोटोज के अंदर यहाँ पे आपको हार्डली कुछ डिफरेंस दोनों के अंदर देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत कलर साइंस का ही फर्क है, बाकी दोनों की फोटोज जो है बहुत अच्छी निकल के आती है, और इसमें दोनों से ही मुझे कोई भी शिकायत या कमी निकालने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं इस मामले में टाई बोलूंगा, दोनों में इक्वली गुड फोटोज जो है कैप्चर होती है। अब 48 मेगापिक्सल 15 Pro Max का S24 अल्ट्रा के 200 मेगापिक्सल के सामने बेटर फोटोज निकालता है सरप्राइजिंगली। यहाँ पे मेगापिक्सल ज्यादा है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा ब्राइट, ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छे कलर्स वाली फोटो जो है वो 15 Pro Max निकालता है। दोनों ही फोटोज जो है सेम चीज को यहाँ पे बताती है हमको। रियर कैमरा से पोर्ट्रेट फोटो में मुझे आईफोन की इस बार फोटो जो है बेटर लगी सरप्राइजिंगली। काफी अच्छा एज डिटेक्शन है, दोनों में अच्छा एज डिटेक्शन है, लेकिन फिर उसमें जब क्लैरिटी आप देखते हो, चेहरे पे फोकसिंग देखते हो, तो मुझे आईफोन में बेटर नजर आई और कलर भी बेटर लगे। पोर्ट्रेट में 2x भी है दोनों के अंदर, और यहाँ पे भी मुझे आईफोन की फोटो बेटर लगी। देखिए एज डिटेक्शन अगेन यहाँ पे सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्किन टोन आईफोन में बेटर निकल के आया है। और 5x की फोटो दोनों ही फोन जो है कमाल की निकाल देते हैं। यहाँ पे 5x जो दिया है दोनों के अंदर बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट फोटोज ये निकालता है, और यहाँ पे आपको दोनों ही से कोई भी शिकायत नहीं होगी, बहुत ही सिमिलर रिजल्ट है। जूमिंग टेस्ट का मुझे इतना खास मतलब लगता नहीं, क्योंकि बार बार आप 100x पे निकालेंगे नहीं फोटो, लेकिन उसमें S24 अल्ट्रा आगे रहता है। तो यहाँ पे ये भी देख लेना, ये 1x पे ली गई फोटो है, फिर इसके बाद ये 5x पे ली गई फोटो है, फिर उसके बाद ये दोनों ही के अंदर 10x पे ली गई फोटो है, और उसके बाद 15 Pro Max के अंदर 25x और S24 अल्ट्रा के अंदर ये 100x के ली गई फोटो है। अब आप बताइए मुझे इसके अंदर आपको कौन सी फोटो बेटर लगी। दोनों ही जो है बेकार फोटो ही आती है इतना जूम करने के बाद। 25x के अंदर वो बोर्ड वगैरह ऊपर का दिख रहा है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी बॉटल तो दोनों ही में विजिबल नहीं है। अल्ट्रा वाइड में लैंडस्केप फोटो दोनों ही के अंदर अच्छी आती है, डिटेल्स वगैरह अच्छे, बस कलर साइंस का फर्क है। दोनों के अंदर ग्रास का जो ग्रीन शेड है वो आपको अलग नजर आ रहा है। मैक्रो फोटो की क्वालिटी यहाँ पे वीडियो जैसा 15 Pro Max में बेटर निकल के आई है। मुझे लगा था S24 अल्ट्रा बेटर होगा, लेकिन 15 Pro Max ही बेटर है। यहाँ पे पानी की एक बूंद नजर आ रही है उसमें। नाइट टाइम की सेल्फीज नॉर्मल मोड के अंदर S24 अल्ट्रा में बेटर निकल के आती है। आईफोन ने चेहरे पे गड़बड़ कर दिया है। पीछे लाइटिंग वगैरह भी S24 अल्ट्रा में बेटर मैनेज होती है। पोर्ट्रेट सेल्फी की अगर बात करें तो दोनों ही के अंदर मुझे बेकार सी लगी। S24 अल्ट्रा में स्किन स्मूथनिंग ज्यादा है, और दोनों के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेहरे पे फोकसिंग में स्ट्रगल किया हुआ है। रियर कैमरा से नाइट टाइम में फोटोज आप लेंगे तो आपको आईफोन में बेटर निकल के आएगी सरप्राइजिंगली। मुझे लगा था S24 अल्ट्रा में बेटर आएगी, क्योंकि पहले से हमको वही एक्सपीरियंस है, सैमसंग में बेटर फोटोज आती है, लेकिन इस बार जो है सब ऊपर नीचे हो गया। कभी S24 अल्ट्रा बेटर वीडियोज निकाल रहा है, कभी आईफोन बेटर निकाल रहा है, कभी आईफोन बेटर फोटोज है, कभी S24 अल्ट्रा बेटर फोटोज निकालता है। और नाइट टाइम में अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो यहाँ पे दोनों ही में अच्छे फोटोज निकलते हैं, लेकिन मेरा जो इंक्लिनेशन है या मेरी जो चॉइस है इन दोनों फोटो में वो 15 Pro Max वाली रहेगी। और कंप्लीट डार्कनेस में या बहुत कम लाइट में अगर आप फोटो लेते हो तो उसमें आपको 15 Pro Max की फोटो बेटर नजर आती है। इस फोटो में देखिए आप बिजली की तारे भी ऊपर नजर आ रही है। S24 अल्ट्रा ने उसको जो है काफी हद तक मिटा दिया है, लेकिन दूसरी फोटो
फोटो के अंदर दूसरे साइड से जब मैंने लिया तो यहाँ पे S24 Ultra ने वो चीज कैप्चर की है, लेकिन मुझे 15 Pro Max की फोटो इसमें बेटर नजर आई, हालांकि 19-20 का ही फर्क है। अब कैमरा कंपैरिजन आपने देख लिया दोस्तों, आपको क्या समझ में आया, किसका कैमरा बेटर लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा वर्डिक्ट मैं आपको बताता हूं इसके बाद फटाफट से। 15 Pro Max में एप्पल ने बहुत अच्छा जो है फोटोग्राफी पे काम किया है, और S23 सीरीज जो थी, S23 Ultra थी, S24 Ultra है, ये अपने फोटोज के लिए जानी जाती है। पोर्ट्रेट फोटोज काफी अच्छे आते हैं, और यहाँ पे एप्पल जो है इसमें पीछे नहीं है, काफी जगहों पर बहुत अच्छी टक्कर दिया है, कहीं कहीं बेटर है, कहीं सैमसंग बेटर है, तो दोनों के अंदर आपको 19-20 का ही फर्क देखने मिलेगा। लेकिन वीडियोग्राफी एक ऐसी जगह है जहां पे अभी भी सैमसंग जो है पीछे रह रहा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियोस में उसने कैचअप कर लिया एप्पल से, लेकिन रियर कैमरा की जो वीडियोस है अभी भी जो है एक 1.5 लाख के फोन के लिए वर्थ इट नहीं है, 1.25 लाख के फोन के लिए भी वर्थ इट नहीं है। इससे काफी सस्ते आईफोन इससे बेटर वीडियोस जो है वो निकाल पाते हैं। लेंस स्विचिंग वगैरह आपने देखा होगा काफी जो है खराब करता है, और पोर्ट्रेट वीडियोस भी काफी खराब निकालता है। तो इतने महंगे फोन से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो कैमरा के मामले डेफिनेटली अगर एक फोन उठाकर मुझे जाना है, शूटिंग करनी है, व्लॉग्स बनानी, रील्स बनानी, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मेरी चॉइस रहेगी आईफोन 15 Pro Max। गाइस मैं रिव्यू वीडियो जब शूट कर रहा था तभी मुझे ट्विटर पे पता चला कि एक और प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सामने आया है। देखिए लेंस स्विचिंग बेकार है इस फोन में, सैमसंग के सभी फोन्स में होती है, इनफैक्ट एंड्रॉइड के सभी फोन्स में होती है, आईफोन जी स्मूथ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो है सामने निकल के, अब यहाँ पे देखिए ये एक आईफोन 14 प्लस आपको नजर आ रहा है। अब मैं 1x से जब 3x पे स्विच करूंगा तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से लेंस जो है झटका मारती है, और इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अब जब मैं इसको 5x पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे एप्पल लोगो पे हम लोग रखते हैं, और 5x पे लेके जाता हूँ तो ये देखिए ये स्विच हो गया, मतलब ये जो USB पोर्ट है ये ऊपर दिखने लग गया। 1x पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए फ़ोन ऐसा आ जाता है, 3x पे जाऊँगा तो ये स्विच हो गया, और 5x पे जाऊँगा तो ये स्विच हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो में कट नहीं लगाता, पॉज नहीं करता वीडियो को, मेरा 15 Pro Max सेम पोजीशन में मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और देख सकते हैं ये 4K 30 पे है और ये 4K 60 पे है। इसको भी हम 4K 30 कर देते हैं ताकि एकदम फेयर कंपैरिजन रहे। अब यहाँ पे मैं इसको 30 FPS कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए सेम डिस्टेंस पे हमारा 15 Pro Max रखा हुआ है। और अगर मैं 1x से 2x पे स्विच करूँ तो सेम जगह पे आईफोन नज़र आ रहा है, 5x पे करूँ तब भी सेम जगह पे नज़र आ रहा है, 1x पे करूँ तब भी सेम जगह पे नज़र आ रहा है। तो ये लेंस स्विचिंग का प्रॉब्लम जो है S24 Ultra के इनिशियल बैचेज में आया है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है जिन्होंने सैमसंग के शोरूम को विजिट किया है और इस फ़ोन को वहाँ के डिस्प्ले यूनिट्स के साथ चेक किया है। तो उनसे उनको पता चला है कि ये जो है पर्टिकुलर कुछ फ़ोन्स में है जो इनिशियल बैचेज में आई है, जो रिव्यूअर्स को भी मिला है और जिन लोगों ने नया नया खरीदा भी है। तो अगर आप अभी खरीदने वाले हो तो देख लेना, ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि 1.5 लाख रुपए के या 1.25 लाख रुपए के फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो S24 Ultra के अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी, वहीं पे 15 Pro Max के अंदर आपको देखने मिलेगी 4422 mAh की बैटरी। 15 Pro Max जो है 27 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, S24 Ultra 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्ज पहले 15 Pro Max से S24 Ultra ही हो जाएगा, लेकिन बैटरी लाइफ जो है दोनों के अंदर आपको सिमिलर देखने मिलेगी। हमने जो टेस्ट किया इतने दिनों में, दोनों ही फोन में यूज करता हूं पर्सनली, दोनों में एक सिम कार्ड मेरा खुद का लगा हुआ है, और कैमरा कंपैरिजन जब मैंने किया था तो दोनों की बैटरी जो है इक्वली ड्रेन हुई थी। बहुत ही 19-20 का फर्क आपको देखने मिलेगा, उससे कोई फर्क देखने नहीं मिलेगा। कैसे आप यूज करते हैं उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है ये सब। लेकिन बैटरी और चार्जिंग की टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे आपको वायरलेस चार्जिंग दोनों में मिल जाती है, लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग चाहिए तो वो सिर्फ S24 Ultra में मिलेगी, और मैगसेफ चार्जिंग चाहिए तो वो सिर्फ आपको आईफोन 15 Pro Max में मिलेगी। और आईफोन 15 Pro Max या आईफोन्स के पास मैगसेफ की पूरे एक्सेसरीज का एक जो है समंदर है जो आप यूज कर सकते हैं अपने आईफोन पे। ये चीज आप S24 Ultra पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से रिंग लगाना पड़ेगा, और पूरे जो मैगसेफ कैपेबिलिटीज है उसका फायदा वो नहीं उठा सकता। आईफोन के लिए और भी एक्सेसरीज आती है मैगसेफ की, ना सिर्फ जो बैटरी चार्जिंग में काम करती है बल्कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह में भी हेल्प करती है, जो कि S24 Ultra में इनबिल्ट आती है। अब यहाँ पे UI को कंपेयर कर लेते हैं तो One UI 6 आता है S24 Ultra में, और iOS 17 फिलहाल चल रहा है आईफोन 15 Pro Max पे। अगर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग एक लीड ले रहा है, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है कि 7 years ऑफ OS अपडेट्स दे रहा है ये अपने S24 Ultra में। लेकिन आईफोन्स के साइड पर अगर आप देखते तो ना सिर्फ 15 Pro Max बल्कि पुराने से पुराना आईफोन को भी उठा के देख लो, सबको 6 साल के अपडेट्स एप्पल कंसिस्टेंटली देते आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर सिर्फ OS अपडेट्स की बात करें और सैमसंग के स्टेटमेंट में बिलीव करें तो इस बात में OS अपडेट्स में विनर है सैमसंग। अब UI की लुक की अगर बात करें, दोनों UI बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं, बहुत ही अच्छा फील करवाते हैं आपको, और दोनों के अंदर जो है आपको एक फील गुड फैक्टर मिलता है यूज करने में। दोनों ही काफी स्मूथ है, दोनों ही काफी फास्ट है। पहले जैसे सैमसंग का UI होता था वैसा नहीं है। One UI 6 काफी अच्छा है और फीचर लोडेड भी है। iOS 17 के अंदर भी काफी सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन ये फीचर्स जो है One UI 6 के सामने थोड़े से कम है। One UI 6 के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग मिल जाती है, आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके
AI फीचर्स भी मिलते हैं। और AI फीचर्स कैसे, जैसे लाइव ट्रांसलेट कॉल्स के दौरान, सर्कल टू सर्च जिसमें आप किसी भी चीज को सर्कल करके सर्च कर सकते हैं, चैट असिस्टेंट जो चैटिंग के दौरान आपको असिस्ट करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा, ट्रांसलेट करेगा या सेंटेंस को रीफ्रेज करके आपको देगा। फिर नोट असिस्ट मिलता है जो आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करेगा, समराइज करेगा, स्पेलिंग करेक्ट करेगा और कवर्स भी जनरेट करके देगा। फिर ब्राउजिंग असिस्ट मिलता है जो ब्राउजर के किसी भी वेब पेज को समराइज करके आपको दे सकता है। सैमसंग ब्राउजर में ये काम करता है। फिर ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट है जहां पे आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है उसको ट्रांसक्रिप्ट करके देगा, मतलब पूरे टेक्स्ट में बना के देगा। और इसके बाद कौन सा स्पीकर कब बात कर रहा है, उसने क्या बोला, वो सब अलग अलग आपको जो है सेपरेट करके देगा ये। और फिर AI गैलरी फीचर्स में मिलते हैं जैसे बैकग्राउंड रिमूवल, फिर जनरेटिव AI, ये सारी चीजें। अब ये बैकग्राउंड रिमूवल है, वीडियोस में बैकग्राउंड रिमूवल है, ऑब्जेक्ट रिमूवल है, ये सारी चीजें आपको आईफोन में भी मिल जाती है। लेकिन AI फीचर्स के साथ सैमसंग ने एक स्टेप आगे लेके गया इस बार iOS से, और ये चीज iOS में भी आपको देखने मिलेगी iOS 18 के साथ। लेकिन फिलहाल इस मामले में आगे निकल जाता है One UI 6। लेकिन स्मूथनेस और स्पीड के मामले में iOS का आज भी कोई तोड़ नहीं है। जैसे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में अगर आप एक वॉलपेपर सेट करते हो तो देखिए आईफोन के ऊपर कितना फास्ट हो जाता है, सैमसंग थोड़ा टाइम लेता है। सिमिलरली इसके फोन के कैमरा से फोटो लेते हो तब भी शटर बटन थोड़ा सा लैगी आपको लगता है S24 अल्ट्रा में व्हेन कंपेयर्ड टू 15 Pro Max। तो अब ये पर्सनल प्रेफरेंस तो हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट डेफिनेटली सैमसंग को देना चाहता हूँ अपने S24 अल्ट्रा के लिए, जो UI के अंदर उन्होंने कस्टमाइजेशंस और नए नए फीचर्स लाए उसके लिए। तो OS के मामले में आपकी पर्सनल चॉइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस बार जो विनर है वो है इस मामले में S24 अल्ट्रा। अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। S24 अल्ट्रा के अंदर आता है ये S Pen। ये S Pen जो है इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कभी भी कुछ भी फटाफट से नोट टेकिंग इसके अंदर कर सकते हैं। और भी इसके एडवांटेजेस है, जैसे आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, कैमरा में सेल्फी कैमरा और पीछे कैमरा में स्विच कर सकते हो, ये सारे तो एडवांटेजेस है इसके। और ऐसी कोई चीज जो है आईफोन के अंदर आती नहीं है। आप बहुत सारे स्टाइलिश वगैरह लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर होना और सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट होना इसका ये इंपॉर्टेंस रखता है। इस बार सैमसंग ने जो कि कमी थी S23 अल्ट्रा के अंदर के वाईफाई कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, ये कर सकता है S24 अल्ट्रा। फिर सैमसंग के अंदर सैमसंग पे मिलता है जहां पे आप टैप टू पे वगैरह कर सकते हो, अपने कार्ड्स, अपने लाइसेंसेस, सब चीज स्टोर कर सकते हो, ये भी इसका एडवांटेज है। और इसमें डेक्स मोड आता है, वो भी इसका एडवांटेज है, जिसमें आप फोन को बड़े स्क्रीन पे कनेक्ट करके पीसी जैसा यूज कर सकते हैं। पीसी नहीं है बट है एडवांटेज है। वहीं पे 15 Pro Max के अंदर भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ये डेडिकेटेड एक्शन बटन आपको मिल जाता है, जिससे आप फोन को ना सिर्फ साइलेंट कर सकते हैं बल्कि इसमें काफी सारे फीचर्स आते हैं जो कि आप सेट करके रख सकते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है अपने एक्शन बटन पे सेट करने के लिए। और इसमें क्योंकि शॉर्टकट्स एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड है तो आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो अपने फोन के साथ इस एक्शन बटन की मदद से। ऐसी कुछ सिमिलर चीज OnePlus के डिवाइसेस में आती है, ये अलर्ट स्लाइडर के फॉर्म में, लेकिन वो सिर्फ साइलेंट और वाइब्रेट वो सब कर सकती है। ये डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल चीज है। UI मैंने सैमसंग का बेटर बताया था उसके AI फीचर्स की वजह से, लेकिन ज्यादा पॉलिश्ड और ज्यादा इजी टू यूज UI जो है वो 15 Pro Max में आपको मिलता है, जो कि iOS है। डेफिनेटली इस चीज के लिए इसका एडवांटेज मैं कंसीडर करूंगा आईफोन में। एप्पल का इकोसिस्टम भी इसमें मिलता है जो कि सैमसंग के इकोसिस्टम से काफी बेटर है, और इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप वो चेकआउट कर सकते हो, आपको समझ में आएगा क्या कुछ कर सकता है एप्पल अपने इकोसिस्टम में। 4K 60 FPS की ProRes एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग विद S-Log, ये सिर्फ आपका 15 Pro Max कर सकता है। तो प्रोफेशनल वीडियोस अगर निकालनी है तो इस पे निकाल सकते हैं, इस पे मूवी बन सकती है, और एक्सटर्नल SSD में ये सारा स्टोर हो जाएगा। और कैमरास की बात करें तो ये भी मुझे जो है 15 Pro Max में बेटर लगे, फोटोज के लिए भी और वीडियोस के लिए भी। पूरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलता है जो कि सैमसंग में नहीं मिलेगा आपको। और एक एडवांटेज है आईफोन के पास, वो है इसके एक्सेसरी का सपोर्ट। जितने एक्सेसरीज आईफोन के लिए आते हैं उतने S24 अल्ट्रा के लिए नहीं आते, लेकिन हमारे पास जो रिंके के केसेस है वो मैं यूज करता हूं अपने आईफोन के ऊपर और अपने S24 अल्ट्रा के ऊपर, और ये काफी कमाल के लगते हैं। तो ये केस अगर आपको लेना है जो कि कमाल की ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एक कूपन कोड भी है जिसको अप्लाई करेंगे चेकआउट पे तो आपको फ्लैट 18% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनके केसेस OnePlus के लिए भी आते हैं तो आप ले सकते हैं। अब वर्डिक्ट पे आ जाते हैं दोस्तों कि कौन सा फोन है दी बेस्ट फ्लैगशिप फोन, सैमसंग S24 अल्ट्रा या आईफोन 15 Pro Max। जो चीजें मुझे सैमसंग S24 अल्ट्रा में सबसे बेस्ट लगी वो है इसके अंदर आने वाले AI फीचर्स। नंबर 1, जो कि अभी फिलहाल परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आगे सैमसंग इनको इंप्रूव करेगा। सेकंड चीज जो मुझे अच्छी लगी इसके अंदर वो है इसका डिस्प्ले, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं है और ये फ्लैट होने की वजह से अच्छा भी लगता है यूज करने में। थर्ड चीज सैमसंग पे, जहां पे मैं फटाफट NFC पेमेंट्स कर सकता हूं, अपने सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकता हूं। और फिलहाल एप्पल पे इंडिया में काम नहीं करता, जब आएगा तब कंपेयर किया जाएगा। One UI के कुछ और फीचर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग। जो चीज मुझे 15 Pro Max में अच्छी लगी वो है इसका इन हैंड फील, इसका लुक जो कि मुझे ज्यादा प्रीमियम लगता है S24 अल्ट्रा से। इसका गेमिंग परफॉर्मेंस, जिसमें आप कमाल के गेम्स खेल सकते हो जो कि फिलहाल S24 अल्ट्रा में पॉसिबल नहीं है। इसका कैमरा परफॉर्मेंस, जहां पे फोटोज तो अच्छी आती है लेकिन वीडियोस इतनी अच्छी आती है कि कोई भी एंड्रॉइड फोन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर इसमें आने वाली मैगसेफ की टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई भी पावर बैंक आप पीछे चिपका दीजिए और यहाँ पे आपकी चार्जिंग शुरू हो जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। आप
आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। ट्राइपॉड वाइपॉड जो चाहिए इसके पीछे चिपक जाता है, अलग से कोई केबल कैरी करने की जरूरत नहीं। इसके साथ आने वाली एक्सेसरीज और यहाँ पे एप्पल का इकोसिस्टम, चाहे आप एयरपॉड्स ले लो, मैकबुक के साथ कोई चीज आपको करनी है, आईपैड के साथ करना है, सारी चीजें इसके साथ आप कर सकते हैं। और ये इकोसिस्टम सैमसंग के इकोसिस्टम से काफी ऊपर है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूं मेरे मैकबुक के ऊपर, वहां पे मुझे कोई ऑडियो का वॉइस ओवर करना है, मुझे कोई माइक लगाने की जरूरत नहीं है, आईफोन के माइक्स काफी अच्छे होते हैं। वहीं से मैं चूज करूंगा अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स का माइक और वायरलेसली यहाँ पे वॉइस ओवर करूंगा और मेरे एडिटिंग ट्रैक पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों विनर है इस कंपैरिजन का ओवरऑल पे आईफोन 15 प्रो मैक्स। लेकिन इस बार सैमसंग ने जो अपने S24 अल्ट्रा के साथ किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो S24 अल्ट्रा भी कुछ कम नहीं। बस सैमसंग को कुछ चीजें फिक्स करने की जरूरत है और उन चीजों में सबसे नंबर 1 चीज फिक्स करने की जरूरत है वो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। इतने महंगे फोन में इतनी खराब वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए कौन सा फोन सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों, आप ही मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कंपैरिजन को देखते हुए। तो यही दिखानी दोस्तों इस कंपैरिजन की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।